प्रभु की प्यारी आत्माओं, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। तो मैं एक आपको कबीर जी का भजन सुनाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको कबीर जी की छोटी सी साखी भी सुनाऊँगा। तो ये राम नाम के ऊपर है, क्योंकि कबीर जी ने राम नाम का ही सिमरन किया है। राम का नाम ही सबसे बड़ी चीज़ है। जिसने राम का नाम जप लिया उसने सब कुछ जप लिया। छोटा सा नाम है, इसके अंदर भेद 2.5 अक्षर प्रेम के साथ जपा जाता है। पर कहते हैं राम राम करता सब जग फिरे पर राम न पाया जाए। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम से बिना राम नहीं मिलता। सो राम से प्रेम करना पड़ता है। तो एक शब्द है राम नाम का ही, तो ये कबीर जी का लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाता हूँ। राम नाम दे बैल बनायो, मन को हाड़ी लायो जी। मन को हाड़ी लायो मेरे प्यारे, मन को हाड़ी लायो जी। गुर कृपा ते पई अंगूरी, पानी सतसंग लायो जी। पानी सतसंग लायो भाई साधो, पानी सतसंग लायो जी। बेचित चिड़ियाँ खाण नुआइयाँ, गोला ज्ञान चलायो जी। गोला ज्ञान चलायो भाई साधो, गोला ज्ञान चलायो जी। पंजे आड़ू पकण लगे, राखा सुरत बैठायो जी। राखा सुरत बैठायो भाई साधो, राखा सुरत बैठायो जी। ऐसी खेती करो साधो, जुगा जुगांतर खायो जी। ऐसी खेती करो साधो, जुगा जुगांतर खायो जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हर हर के गुण गायो जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदा हर हर के गुण गायो जी। राम नाम दे बैल बना के, मन को हाड़ी लायो जी। तो ये भजन है कि परमात्मा के नाम का, जैसे जो बैल होते हैं, बैलों के साथ हल जोता करते थे पहले जो किसान लोग हैं, तो उसके साथ हल जोत कर उस खेत को बहुत बढ़िया पवित्र बनाते थे, नरम बना देते थे, मुलायम बना देते। फिर उसके अंदर अच्छा बीज क्या मतलब है? किसी अच्छे संत से लेकर सिमरन, फिर उस सिमरन को करना है, राम नाम के सिमरन को करना है। इस करके कहते हैं राम राम सब कोई कहे, कहे आराम न होए। गुर प्रसादी राम मन बसे, तो फल पावे कोई। कहते कहने से, चीनी चीनी कहने से मुख नहीं मीठा होता। जैसे हम गुड़ के मुख मीठा हो जाएगा, नहीं होता। गुड़ खाने से मीठा होएगा। इसी तरह परमात्मा का नाम कमाने से, उसकी भक्ति करने से, उसके नियमों पर चलने से, तो फिर जाकर हमारे को सुख की प्राप्ति होती है। तो कबीर जी का भी ऐसे ही मिलता है कि कबीर जी भजन करते रहे, अपना काम भी करते थे और कपड़ा भी बुनते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। और वो गृहस्थी थे। तो ये नहीं है कि घर बार छोड़कर वो कहीं निकल गए, अपने घर में ही रहे, अपने बाल बच्चों में रहे। उनके पास उनके 2 बच्चे भी थे। तो उनकी घरवाली का नाम था जो लोई था, और उनके कमाल और कमाली, उनके लड़के का नाम कमाल था, और कमाली उनकी लड़की का नाम था। तो बच्चे भी थे, बाल बच्चे भी थे, वो भी सेवा करते थे और वो कपड़ा बुनने का काम भी करते थे। तो लोग भी उनके पास आया करते थे। तो क्या होता है कि जो अच्छा काम करता है उसका भी विरोध होता है, बुरे का तो विरोध होना भी चाहिए। जो कोई बुरा करता था उसका विरोध होना भी चाहिए। पर लेकिन यहाँ दुनियादारी में अच्छे काम का भी विरोध हो जाता है। जब किसी के पास
थोड़े से उसकी मानता हो जाए तो कुछ लोग जो होते हैं उनको वो अच्छा नहीं लगता। जो निंदक लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, वो विरोधी हो जाते हैं। तो इनके कबीर जी के विरोधी भी हो गए। इनका विरोध करना कि इसके पास कबीर के पास बड़ी दुनिया आती है, बड़े लोग आते हैं, बड़ी इसकी मानता हो गई है, तो उनको अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने एक का सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए कि ताकि इसकी बदनामी हो जाए, इसको फिर इसके पास कोई आए ना, क्योंकि जो इसका ऐसा काम करते थे उनके पास आने से हट गए लोग और कबीर जी के पास आना शुरू हो गए। तो बड़ा उनको दुख लगा। तो क्या होता है कि कुछ 2-4 आदमियों ने क्या किया कि जगह जगह जाकर, गांव-गांव में इधर उधर जाकर, या संतों के जो भक्तों के घरों में जाकर कह दिया कि कबीर जी ने भंडारा रखा हुआ है। कोई डेट निश्चित करती और जगह जगह कह दिया गांव-गांव में जाकर कि सबको भोजन मिलेगा, सबको लंगर मिलेगा, तो कबीर जी के घर में भंडारा है। तो वो दिन भी आ गया धीरे धीरे जो दिन रख दिया जाता है, कोई बोल दे, तो कबीर जी को कोई पता नहीं है कि ऐसा हुआ है, कैसा किसी ने बोल दिया है। पर लेकिन जो परमात्मा से प्यार करता है तो परमात्मा उससे प्यार करता है। जब परमात्मा से इंसान की लगन लग जाती है तो वो अपने जो उसका सेवक होता है, जो उसका भक्त होता है, उसके नाम उसको लाज नहीं आने देता, वो उसका जो नुकसान नहीं होने देता, उसकी बेइज्जती नहीं होने देता। वो सोचता है कि अगर मेरे को अगर इसका कोई नुकसान हो गया और इसकी जो बदनामी होगी तो मेरी ही बदनामी है, परमात्मा की बदनामी है। तो इस करके परमात्मा भी उसका संगी हो जाता है। जब हम अपना, जैसे मैंने पहले भी दूसरी किस्त में बोला है कि अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं लेते हो तो भी कोई बात नहीं, पर लेकिन जब लेते हैं तो उसके ऊपर ही छोड़ दो अपना जीवन, कि वही करेगा जो कुछ करेगा, और काम भी करते रहो और अपना अच्छा माड़ा बुरा जो भी होना है उसके ऊपर छोड़ दो, उसकी रजा में रहना शुरू करो। जहाँ राम रखे उसी रजा में रहना। तो इस करके रजा में रहने में गुरबाणी में भी लिखा है, पहाड़ा मन्ने सो सुख पाए, हर का नाम मन बसाए, कि परमात्मा के भाने के अंदर, परमात्मा की जो करता है जैसा उसी के अंदर रहना, उसी रंग में रहना बंदे जिसमें रखे रखनहार। तो कबीर जी भी उसी रंग में रहते थे, मस्ती में अपने में राम राम करना और अपना कपड़ा बुनना, काम करना अपना, और दिन रात इसी में सेवा में लगे हैं। कोई आ गया बाहर से उसकी सेवा करी। तो ऐसा होता है। तब देखा गया कि लोग आ रहे हैं, तो जब लोग लाइन आ रही है तो कबीर जी वहाँ घूम रहे थे। उन्होंने कहा, आप कहाँ जा रहे हो भाई, कि आपको नहीं पता है? कि वो जानते भी नहीं थे, पता नहीं कौन से गांव के होंगे, कि कबीर जी है, एक कबीर है यहाँ, कोई उसके घर में भंडारा है, हम उसका भंडारा खाने के लिए आए हैं। क्या आपको किसी ने बोला? कि कोई 2-4 आदमी घूम कर बता कर आए, सारे बहुत लोग आएंगे भंडारे के अंदर। अब कबीर जी ने सोचा कि तो बहुत मेरी लाज जो नहीं रहेगी इसमें, तो मेरी बड़ी भारी बदनामी हो जाएगी। उसने सोचा जाकर वो उधर जाकर कहीं खेत में, कहीं झाड़ियों में, वहाँ जाकर भगवान के सिमरन के ऊपर बैठ के समाधि लगाकर, हे परमात्मा, जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तो तेरे नाम का भंडारा। लोगों ने ये कह दिया कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, कबीर जी जग कर रहे हैं, कबीर जी जग कर रहे हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, फिर लोग जो है आने शुरू हो गए। तो क्या हुआ, जैसे लाइनें लग रही है वैसे ही भगवान ने अपना रूप बनाया कबीर जी का रूप बनाकर, वहीं से पीछे से ही गाड़ियाँ, जैसे बैलगाड़ियों के अंदर अनाज जो बना बनाया भोजन है वो आ रहा है। आकर जब लाइनें लग रही है तो राम के भगवान के साथ उसके गण भी होते हैं, भगवान के साथ देवते भी होते हैं। तो देवताओं ने अपने ब्राह्मणों का रूप बनाकर, सेवादारों का रूप बनाकर भगवान के साथ सभी जो है फटाफट वो लंगर दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, बांट रहे हैं। तो चलता रहा भंडारा, चलता रहा। भगवान को अपने नाम की लाज होती है। प्यारे बहनों भाइयों, जो इंसान भगवान के ऊपर होता है उसका कभी काम कोई बिगड़ता नहीं है। उसकी जान पर भी आ जाए तो भी भगवान उसकी जान बचा देता है। परमात्मा की भक्ति के अंदर बड़ी भारी शक्ति है। ये तो मैंने भी देखा हुआ, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की कि जो परमात्मा को मानने वाला है उसका नहीं कुछ नहीं बिगड़ सकता। उसको परमात्मा खुद उसके अंग संग रहता है, किसी न किसी रूप में उसकी मदद वो कर देता, आकर कोई ना कोई रूप बनाकर वहाँ खड़ा हो जाता है। इंसान को लगता है कि कोई आदमी है दूसरा, ऐसा अनजान रूप बनाकर वो खड़ा हो जाएगा तो आपका
आपको बचा लेगा, आपकी मदद कर देगा। तो वहाँ भगवान ने फिर रूप बनाकर, उसका सेठ का रूप बनाकर वहाँ उनका भंडारा किया, भंडारा संपूर्ण किया। जब जो थाली गिलास भी थे, बताते हैं इतिहास तो ये बताता है कि सोने की थालियाँ और गिलास थे, वो जो सभी खाने वाले हैं उनको बोल दिया कि ये अपने थाली गिलास भी आप साथ ले जाओ। और उनको बताते हैं कि एक एक मोहर भी भगवान ने जो है दक्षिणा में दी, सोने की मोहर एक एक दी। तो ऐसे ही भगवान जो है अपने भक्तों की लाज रखते हैं। तो ऐसे कबीर जी का भंडारा जो है, बहुत साखियों में आता है कि कबीर जी का जग जो है भगवान ने किया। जब वो जा रहे हैं वापस, पीछे मुड़कर लोग तो सिफ्त कर रहे हैं, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर। कबीर जी हाथ जोड़कर उनके सबके आगे, संतों के आगे खड़े हो गए कि महाराज, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भयो कबीर कबीर। कि मैंने ना कुछ मैं करने के काबिल हूँ, ना मेरा शरीर ही कोई इतना कर सकता है। जो ये किया है ये सब मेरे राम ने, सब मेरे परमात्मा ने, सब मेरे हरि ने, सब मेरे गोविंद ने किया है। ये मेरा गोविंद है, वो सब कुछ करता धरता है, वही करता है, सब कुछ उसके ही हुक्म के अंदर चलता है। परमात्मा के हुक्म के अंदर ही सारा हो रहा है और उसी का हुक्म जो है काम करता है। ये अगर हमारे को समझ में आ जाए, हुक्म ही होवन हकार हुक्म न कहा जाए, ये सब कुछ हुक्म के हिसाब से ही चल रहा है। नानक हुक्म जो कहे होमे कहे न कोई। जो हुक्म के अंदर रहता है उसको, उसके अंदर अहंकार नहीं रहता। वो सब कुछ परमात्मा के हुक्म से अंदर चलना जानता है। जो सीख लेता है परमात्मा के हुक्म के अंदर चलना, वो सदा सुखी रहता है, लोक में भी सुखी, परलोक में भी सहेला। उसको जीवन का पता ही नहीं लगता कि कैसे जीवन जो है निकल गया। और जाने के टाइम में भी उसको कोई दुख तकलीफ भी कोई नहीं होती, बड़े आराम से। जैसे सांप जो है अपनी वो जो होती है उसके ऊपर कैंचरी वो छोड़ जाता है, जिसको एक पतली सी चमड़ी होती है उसके ऊपर, वो उतर जाती है, उसका पता नहीं लगता। जैसे दूध पे ऊपर मड़ाई है, उसको उतार लो, दूध को भी नहीं पता लगता है, बड़े आराम से उतर जाते हैं। ऐसे ही मक्खन के अंदर से बाल को निकाल लो, ऐसे परमात्मा हमारे जो है शरीर के अंदर से आत्मा को भक्ति, जो भक्ति है वो निकाल कर ले जाती है, भक्ति अपने साथ ले जाती है। इस करके भक्ति का सबसे बड़ा महापुरुष कहते हैं, भक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। भक्ति करने के लिए हमें जीवन मिला है। तो भक्त कबीर की ही मैंने आपको बात सुनाई है। सो इस करके भक्त बन जाओ। संत बनने में भी समझ लो कि बहुत बड़ा कोई संत है तो उसके अंदर भी अहंकार आ सकता है, पर भक्त के अंदर नहीं अहंकार आ सकता है। भक्ति का मतलब होता है भय से गति हो जाने। इंसान को कोई भय नहीं रहता जब वो भक्त बन जाता है। भक्त अपना सब कुछ ही परमात्मा के सुपुर्द कर देता है, उसको भक्त कहते हैं। परमात्मा का समझता है। परमात्मा जैसे जो भक्त है खाना भी खाता तब भी परमात्मा के आगे रखता है पहले कि परमात्मा पहले आप भोग लगाओ फिर मैं खाऊंगा। इस करके सब जगह सबसे आगे परमात्मा को मानना, सुबह उठना तब भी परमात्मा, सोना तब भी परमात्मा को याद करना, चलते फिरते कहीं काम करने जाना तब भी सोचना कि महाराज ये मैं काम करने लगा हूँ, इसमें मेरे को सफलता देनी है। तो इस करके इंसान जब भगवान के हवाले सब कुछ कर देता है तो फिर उसको किसी चीज़ की कमी कमजोरी नहीं रहती। ऐसे ही भक्त कबीर जी का परमात्मा ने जग किया, भंडारा किया, तो हमारे भंडारे भी वो चलते रखेगा जब हम उसके ऊपर हो जाएंगे। तो इतनी छोटी सी साखी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ, अपने बचनों को विराम देता हूँ। तो धन प्यारे परमात्मा के प्यारे आप सबको कोटि कोटि नमस्कार।